टाइम फ्रेम, चलिए तो सबसे पहले हम टाइम फ्रेम को समझते हैं। टाइम फ्रेम चाहे बिगिनर्स हो या फिर आप पहले से भी ट्रेडिंग कर रहे हो, यदि इसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो इसके पीछे एक रीज़न ये भी होता है कि टाइम फ्रेम आप सही से नहीं देख पा रहे। टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी हम ट्रेड करते हैं ना, चाहे आप ट्रेड कर रहे हो, फास्टली ट्रेड कर रहे हो, एंट्री ले रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट सेटअप यही होता है कि अलग-अलग टाइम फ्रेम में उसको आप कंटिन्यू यहाँ पे ध्यान रखिए और टाइम फ्रेम में ध्यान रख करके टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड करें। क्योंकि टाइम फ्रेम आपको एक बड़ा प्रॉफिट तो देता ही देता है, एक छोटा स्टॉप लॉस भी रखता है, आप उसके साथ ले करके चल सकते हैं। यदि आप टाइम फ्रेम बड़ा देखेंगे तो आपको वहाँ पे क्या होगा और छोटे में रखेंगे तो क्या होगा, इसको हम आपको चल करके आगे यहाँ चार्ट के थ्रू आपको पूरा डिटेल समझाएंगे। और अलग-अलग टाइम फ्रेम, चाहे वह 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 आवर हो या डे चार्ट हो, क्यों इम्पोर्टेंट है टाइम फ्रेम इतना ज़्यादा, और बिना इसके आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। यदि आप टाइम फ्रेम को एक ही टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ लें खतरे की घंटी आपके लिए बज चुकी है, आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, आप वहाँ पे लॉस ही दे करके जाएंगे। टाइम फ्रेम के में यदि आपने, आपके लिए टाइम फ्रेम यदि अलग-अलग आप देख रहे हैं ना, उसके साथ यदि आपने कोई एक सेटअप डाल दिया तो समझ लीजिए कि सोने पे कहते हैं ना सुहागा हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है टाइम फ्रेम के साथ। तो टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और ये टाइम फ्रेम के आपको बहुत हम डिफरेंट टाइप से समझाते हैं। आप मेरा कोई भी एक वीडियो देख लीजिएगा, सभी चाहे वो लाइव सेशन का वीडियो आप चेक करिए या फिर आप जा करके आप कोई भी एक वीडियो हम जो भी डालते हैं आप वहां पर जा करके देखिए, लाइव सेशन का एक भी वीडियो आप देखिए तो आपको बिलीव हो जाएगा। देखिए मार्केट सारा खेल आपका क्या है, आपके बिलीव का, आपके कॉन्फिडेंस का है। आपका चार्ट देखने का नजरिया क्या है, इसका है। यदि आपने चार्ट देखना एक बार समझ लिया ना कि चार्ट को देखा कैसे जाता है, चार्ट को पकड़ना क्या है, चार्ट की साइकोलॉजी क्या है, तभी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल होंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप आएंगे देखेंगे और यहाँ से लॉस लेकर के निकल जाएंगे। बड़ा प्रॉफिट जरूर होता है, आप बड़े प्रॉफिट को देख करके इस फील्ड में मत आइए। मेरा सभी आपसे यही रिक्वेस्ट होता है, आप प्रॉफिट देखने से पहले चार्ट की साइकोलॉजी को समझिए और समझ करके जब आप यहाँ पे आएंगे ना, ट्रेड करेंगे, तो यकीन है आप प्रॉफिटेबल होंगे और कुछ ना कुछ पैसा यहाँ से आप लेकर के जाएंगे। बहुत बड़े प्रॉफिट को देख करके अपनी साइकोलॉजी को मत खराब करिए। तो चलिए सीधा आते हैं, हम आपको टाइम फ्रेम पे लेकर के चलते हैं और पहले हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। उसमें एक दो सेटअप है ना, उस सेटअप को आप देखिएगा क्या वर्क करता है, कमेंट करिएगा, पूछिएगा जरूर। यदि आपको पसंद आएगा तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में पहले हम लेके चल रहे हैं, आइए। तो पहले देखिए हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं हम। इस चार्ट को थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे और इसको थोड़ा सा, ये रहा है आपका चार्ट टाइम फ्रेम को। और बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम फ्रेम। बहुत लोगों को टाइम फ्रेम नहीं पता होता है, बस उनको ये पता होता है 5 मिनट के उसमें आ जाओ और ट्रेड कर लो। ऐसा नहीं होता है। यदि मल्टीपल, यदि आप वाकई ट्रेडिंग को आपने चॉइस किया है, ट्रेडिंग की दुनिया को आपने अपनाया है, वहां पे आपको समझना है ना, तो टाइम फ्रेम आपके लिए समझिए कि एक इनिशियल पॉइंट जो होता है ना, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसके बिना आप वाकई कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको अलग अलग टाइम फ्रेम कंटिन्यू देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम देखिएगा, लेकिन कमेंट भी जरूर करिएगा आपको कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा लगा, आप कौन सा टाइम फ्रेम में आप कम एसएल लेते हैं, आप बड़ा प्रॉफिट लेते हैं। कमेंट जरूर करिएगा, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। हमारे जो नए व्यूवर्स है कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे इतना रिक्वेस्ट है। तो देखिए ये टाइम फ्रेम आपको मार्केट देखिए, यहाँ मार्केट आप देख रहे होंगे 1 अप्रैल, ये 1 अप्रैल का मार्केट है ना। यहाँ पे आप यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट तेजी से अपसाइड की तरफ मूव किया। यहाँ पे हमने एक सेटअप ये हमारा है, इस सेटअप को हमने जब यहाँ पे डाला तो यहाँ पे मार्केट को दो चीजें मुझे निकल करके बाहर आया। सबसे पहले देखिए टाइम फ्रेम आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिखा मुझे, एक शूटिंग स्टार दिखा यहाँ पे, है ना। और मुझे वेट था कि ये शूटिंग स्टार जहाँ पे बना है, यहाँ से मार्केट एक बार डाउनफॉल हो जाए, सबसे पहला। सेकेंड, जब मार्केट ओपन हुआ तो चलिए मार्केट अभी हम तो ये फॉल वाले हैं, पहले अप साइड का मार्केट को पकड़ते हैं। मार्केट यहाँ से निकला, एक सेटअप हमने यहाँ पे डाल रखा था। आप जाके वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइव सेशन को। ऐसा मत कहिएगा कि सर ये सेटअप नहीं पड़ा हुआ था, नहीं, ये सारा सेटअप उसी लाइव सेशन में हमने डाला था।
और वहां पे ये चीज पहले से हमने बता दिया, मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव करेगा। और जब हमने लाइव सेशन में स्टार्टिंग में ही कहा था कि मार्केट आज डाउन साइड की तरफ मूव करेगा, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ इसका भी रीजन रहा है। ऐसा नहीं कि फुल्ली रीजन हम टाइम फ्रेम को दे रहे, नहीं, इसके पीछे इसका लॉजिक रहा है। ऐसा नहीं कह सकते टाइम फ्रेम आपको नहीं बता, टाइम फ्रेम ही आपको बताता है। तो देखिए यहाँ पे मुझे परफेक्ट क्या चाहिए, मुझे एक कंफर्मेशन नहीं, कम से कम मुझे 2 या 3 कंफर्मेशन चाहे मिलता है, तभी वो ट्रेड वहां पे बनता है, तभी हम आपको बताते हैं यहाँ से मार्केट अप होगा या डाउन होगा। मार्केट यहाँ पे निकाला, मुझे वेट था कि यदि मार्केट यहाँ से निकालेगा तो एक छोटा सा एसेट इसके नीचे हम कहीं भी रख लेंगे। यदि मार्केट यहाँ से यहाँ आया तो हम एग्जिट कर जाएंगे। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से थोड़ा चार्ट को छोटा करते हैं, ये देखिए। अब मार्केट जब यहाँ से निकला तो मेरी एंट्री यहीं पे हो जाएगी। उसके बाद यदि मार्केट यहाँ तक आया तो हम एग्जिट कर जाएंगे, मेरा एसएल कट जाएगा। आप एसएल को चेक कर लीजिए। आप एसएल को जब चेक करेंगे ना, सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल है, सिर्फ 10 पॉइंट का, चेक करके बताइएगा। अब यहाँ से मार्केट निकली, अब ये जो आप देख रहे हैं, अब ऐसे यहाँ से देख लीजिए 10, 20, 30, 40 और ये हो गया 50। आपको यहाँ से यहाँ तक 50 पॉइंट मिल गया है। यदि 50 पॉइंट में आपको 40 रुपीज बन रहा है, यदि आपने क्वांटिटी ले रखा है 200 या 100 ले रखा है, तो 200 वाले का 10,000 बन जाएगा और 100 वाले का 4,000 बन जाएगा। चेक कर लीजिएगा, लाइव सेशन में जरूर मेरा लाइव सेशन देखिएगा। लाइव सेशन में आकर के वहां पे देख करके बताइए क्या ये सेटअप हमने अभी डाला या लाइव सेशन में हमने दिखाया था। फिर मुझे डाउन साइड का एक मोमेंटम इसलिए दिखा कि यहाँ पे अभी आपको टाइम फ्रेम दिखाएंगे तो एक डबल टॉप बनी हुई है। तो डबल टॉप के उस पे ही हमने आपको बताया था कि मार्केट हो सकता है डाउन साइड जाएगा, और डाउन साइड जाने के बाद अभी ध्यान से देखिएगा, डबल टॉप बना हुआ है। वीडियो जरूर बड़ा होगा क्योंकि सभी टाइम फ्रेम इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है, और वो सारा टाइम फ्रेम के जिसका आपको जरूरत होता है वो सभी हमने इसमें डाल रखा है। तो इसलिए टाइम फ्रेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। वीडियो बड़ा होगा, यदि बहुत जल्दी में तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन भगा करके देखने मत देखिएगा, ये आपके लिए सख्त नुकसान, आपके लिए पूरा कंफर्म है कि आप नुकसान कर बैठेंगे। फिर देखिए मार्केट यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनी इसी जगह पे, बस ये हमारा एसएल होता है। चेक कीजिए, इस एसएल को चेक कीजिए। यदि यहाँ से मार्केट यहाँ से देखिए, इस सेटअप के पास से देखिए 525 और 22,525, और यहाँ पे देखिए 30, 5 रुपए का एसएल है ये। बहुत ताजुब खाएंगे, आपको 5 रुपए का एसएल दे रहे हैं। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट चेक करके बताइए। यहाँ पे फिर हम आ गए 22,466। प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं, कितना स्टू है कमेंट में करके बता दीजिएगा। 1:3 है, 1:5 है, आप जरूर बताइएगा। क्योंकि मेरा सारा सेशन यही होता है कि आपको मिनिमम 1:3 लेके जाना है। पॉजिटिव प्लस का कोई लिमिट नहीं है, एसएल को ट्रेल करना है। प्लस का कोई लिमिट नहीं है, एसएल को ट्रेल करना है। अगेन हम इस बात को रिपीट किए हैं। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे यदि आपको 1:5, 1:6, 1:7 मिल रहा है तो निकल जाइए। फिर देखिए मार्केट इसी सेटअप के पास फिर एक कैंडल लेकर अब गया। मार्केट को इस बार हमने वेट किया, और वेट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, फिर यहीं से इसने निकाला। तो आप चाहें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, एक के डबल टॉप बन गया है ना। इसी सेटअप के पास ध्यान से देखिए डबल टॉप बन गया। आज जब डबल टॉप बनता है तो आपको पता होना चाहिए मार्केट ने आपको एक अच्छा मोमेंटम फिर दिया। थोड़ा स्लो जरूर था लेकिन मिला। ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं मिला है, मिलेगा प्रॉफिट। स्लो में प्रॉफिट कम होगा लेकिन मिला है प्रॉफिट। चेक करके करिएगा, जो भी यहाँ पे एंट्री लिए होंगे वो चेक करके बताएंगे। अब फिर मार्केट देखिए कुछ नहीं किया, बस इसी जगह पे अप डाउन करता रहा। और उसके बाद मार्केट का सीधा देखिएगा यहाँ से फिर मार्केट अप साइड की तरफ निकाल लिया। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपसे क्या कहता है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम ये कहता है आपका एसएल बहुत छोटा होगा और प्रॉफिट बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको टाइम फ्रेम कौन सा अच्छा लगा, इसका हमको वेट रहेगा। अब आते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ये सेटअप पहले का बना हुआ है, फिर से रिपीट करते हैं, लाइव सेशन में जाके देख लीजिएगा। देखिए टाइम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देखिए। ये पॉइंट पहले 10-10 के रेशियो में था, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए अब क्या हो रहा है, ये
अभी ये रेशियो को हम थोड़ा सा कम करके 20-20 में करेंगे, और ये देखिए अब यहाँ पे 80-20-20 का रेशियो, ताकि आपको थोड़ा सा एरिया 5 मिनट में क्या होता है, एरिया आपको थोड़ा सा वाइड एरिया दिखता है और थोड़ा सा आप विस्तार में इसको देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्या किया, यदि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ मार्केट आपको एंट्री ही नहीं दिया। दिया क्या, एंट्री नहीं दिया एंट्री। ये निकलता हुआ चलता गया नॉन स्टॉप, रुका ही नहीं। लेकिन वहां पे आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने क्या देखा, एक कैंडल ब्रेक हुआ था। वीडियो को पॉज करिएगा, रिवर्स मारिएगा, देखिएगा यहाँ पे एक कैंडल रिवर्स किया था, उसके बाद एंट्री हुई थी, 50 पॉइंट हमें मिला था। और फिर से देखिए यहाँ पे देखिए 5 मिनट के इसी सेटअप के पास आकर के एक यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को जो यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पे ये कैंडल बहुत तेजी से, इसके बाद ये कैंडल क्या बनी, फिर इसके बाद बहुत तेजी से एंट्री हुई। लेकिन यहाँ पे आप यदि एंट्री लेंगे ना, तो यहाँ पे मान लीजिए एंट्री देखिए इसी जगह पे होगा, क्योंकि कैंडल ये अप नहीं गया, ये अप नहीं गया या रिजेक्शन नहीं लिया, ये सीधा, ये कैंडल सीधा फॉल हो गया। और यहाँ पे देखिए कहीं पे भी यदि आपने यहाँ पे भी एंट्री लिया ना, तो आप वो पैसा नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा डाउनफॉल यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक बड़ा गैप अप पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि आप लेंगे भी तो आपको कितना देना पड़ जाएगा, 40 पॉइंट का आपको एसएल देना पड़ जाएगा। 40 पॉइंट कहाँ, 5 पॉइंट, और कहाँ पे आप 40 पॉइंट का आपको एसएल कट जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बड़े, यदि आप बड़ी क्वांटिटी के साथ कर रहे हैं और थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, और आप में थोड़ा सा देखने की कैपेसिटी है, तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगभग सब मैक्सिमम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करते हैं। लेकिन आप वो यदि न्यू बिगिनर्स हैं और चाहते हैं कि कम मेरा एसएल कम जाए, तो यहाँ पे आप तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आकर के कर सकते हैं, और एक सेटअप डाल दीजिए, उस सेटअप को आप फॉलो करिए। देखिए आपका परफेक्ट काम करेगा। करेगा एक ही सेटअप को आप 10 क्या, आप 100 टाइम्स उसको बार बार करके देखिए। 1 पे करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। देखिए सारा गेम फिर से आपको बताते हैं ना, प्रैक्टिस आपके माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी का है। दुनिया कुछ भी कहे, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन जो सेटअप आपको हम बता रहे हैं उसके हिसाब से आप देखेंगे, टाइम फ्रेम को देखिए, आपका वो वर्क करेगा। आप जो भी सेटअप जानते हैं डाल के देखिएगा, काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट क्या किया, आया डाउन साइड, यहाँ पे रिटेस्ट किया, और ये फिर डाउनफॉल हो गया। लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिएगा, यहाँ पे डबल बॉटम बनता हुआ दिखा था, है ना। तो ये आपको टाइम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो टाइम फ्रेम में आप देखिएगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो आपको बड़ा एसएल भी देना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 40-50 पॉइंट देखते ही आपने 200 पॉइंट लिया और आपको 5000 लॉस हुआ तो आप भाग गए। आपको अपने सेटअप पे यदि भरोसा है तो वेट तो करना पड़ेगा, अदरवाइज बार बार एंट्री एग्जिट ओवर ट्रेड, और ओवर ट्रेड के जाल में आप फंस जाएंगे। आपकी सारी साइकोलॉजी क्या होगी, बर्बाद हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सेटअप है। देखिए एक सेटअप यहाँ पे हमने पहले से बना हुआ था, आप जाकर के देखिएगा मार्केट में। तो ये 28 मार्च का है। इसके बाद मार्केट देखिए 28 मार्च को यदि आप एसएल इसको निकाल रहा था, तो यदि मान लिया आप एसएल भी लेते तो आप इसके आसपास का कहीं 50 पॉइंट इसके आसपास का लेते हैं ना, फिर भी 20-30 का एसएल आपको यहाँ पे आराम से मिलता है। कम से कम 20 का तो एसएल आपको यहाँ पे देना पड़ता है, 2000 रुपीज का। 100 का देखिए जितना भी हम बात करेंगे आपसे 100 का बात करेंगे, तो ये आपको देना पड़ता। फिर यहाँ पे मार्केट देखिए इस जगह पे आने के बाद फिर इसी जगह पे इसको सपोर्ट किया, सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद बाउंस कर गया। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया, लेवल, टाइम फ्रेम आपको बहुत इसी का आपका साइकोलॉजी परफेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि 10 तरह जा करके 10-100 वीडियो, 1000 वीडियो, 1000 वीडियो देख करके आप सोचेंगे ट्रेडिंग नहीं, वहाँ पे साइकोलॉजी आप अपनी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये गलत तरीका है। एक जगह एक वीडियो को 10-1000 बार देखिए, समझिए उसको क्या कह रहे हैं, पूछिए, जांचिए। आप अपने साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए किसी आपके अपने एडवाइजर से, अच्छे एडवाइजर से सलाह लीजिए वहाँ पे, तब जाकर के आपकी साइकोलॉजी एक अच्छा साइकोलॉजी बनेगा। आइए सीधा चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप समझ चुके होंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होगा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए थोड़ा सा एरिया क्या होता है और वाइड हो जाता है, वाइड विस्तार से आप थोड़ा सा देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए डेट 26 से लेकर के 27-28 अप्रैल, है ना। लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में वहां पे आप इन चीजों को नहीं देख पा रहे थे।
और इसको हम और चाहे तो इसको क्लोज करके हम देख सकते हैं कि मार्केट में अब थोड़ा सा क्लियरिटी ये दिख रहा है कि मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट अब ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है और फिर उसके बाद मार्केट कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, उस एरिया को आप क्लियरिटी देख सकते हैं। अब ये देखिए जो हमने सेटअप बताया था ये अब छोटा होता जाएगा। ये देखिए ये सेटअप है, ये सेटअप है, फिर यहाँ आप साइड में देखिए अभी तो 1 मिनट में आप देखे होंगे काफी बड़ा दिख रहा था। अब ये एरिया, अब यहाँ पे पॉइंट वाला एरिया देखेंगे तो पॉइंट वाला एरिया भी अब कितना हो गया, 50-50 के एरिया में आपको यहाँ पे 40-50 के एरिया में शो करेगा, ताकि आपको क्लियरिटी के साथ अब यहाँ पे एसएल बड़ा होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा डर कम लगेगा क्योंकि मार्केट काफी टाइम अप डाउन 15 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा, फास्ट मूव के लिए नहीं। आपको 15 मिनट का एक कैंडल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जब 15 मिनट हमने डाल दिया तो एक कैंडल, इसका मतलब हुआ कि एक कैंडल 15 मिनट, जब हमने वहां 1 मिनट डाला था तो क्या हुआ था, इसका मतलब एक कैंडल 1 मिनट का है। इसी के साथ जब हमने 5 मिनट डाला तो वहां पे 1 मिनट फिर 5 मिनट का कैंडल बन जाएगा वो। तो ये कैंडल सारा आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका टाइम फ्रेम जैसे चेंज होगा, पॉइंट यहाँ पे बदलता जाएगा और टाइम एसएल बड़ा होता जाएगा और प्रॉफिट भी, अब जब वेट करते हैं तो प्रॉफिट भी बड़ा होता जाएगा। ऐसा नहीं कि 1 मिनट में बड़ा नहीं हुआ, वहां पे आपको फास्ट मूव इसलिए देखने के लिए मिलेगा कि आपको एक एक चीज क्लियरिटी होता जाएगा कि 1 मिनट में आपका चार्ट क्या कह रहा है या 15 मिनट में आपका चार्ट क्या कह रहा है। आइए तो सीधा अब आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर का टाइम फ्रेम आपसे क्या कह रहा है, जो हमने आपको लाइव सेशन में बताया था कि मार्केट डाउनफॉल थोड़ा होगा और कितना होगा अभी तो नहीं पता, लेकिन होगा श्योर हमने बताया था। तो इसी डबल टॉप को देख करके ही हमने बताया था कि यहाँ पे 1 आवर में इसने क्या किया था, डबल टॉप बनाया था और डबल टॉप के बाद मार्केट आपको कुछ ना कुछ डाउनफॉल में अच्छा प्रॉफिट दिया होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ, अब देखिए मार्केट जब हम इसको 1 आवर में जब इसको करते हैं तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्या, अब इसको हम थोड़ा सा एरिया को इसको कम करते चलते हैं ताकि मार्केट को थोड़ा सा समझ में क्लियरिटी आता रहे। और ये पॉइंट वाला ये जो रेशियो है यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये क्या होगा 50-50 के रेशियो में देख, आप यहाँ पे देखेंगे और 50-50 के रेशियो में आपको चार्ट भी थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ दिखना स्टार्ट हो जाता है ताकि आप ट्रेड लेने में आराम से ट्रेड ले सके, है ना। तो अब यहाँ पे मार्केट देखिए, मार्केट क्या किया था, जब मार्केट यहाँ से निकला था इस जगह पे आने के बाद डाउनफॉल हो गया था। अब मार्केट क्या किया, इसी जगह पे आने के बाद ये डाउनफॉल की तरफ मूव कर सकता है, लेकिन अभी ये डिसाइडेबल नहीं है कि अभी ये किस जोन में वर्क कर रहा है। अभी जोन को देखेंगे तो ये बाइंग जोन ही है, सेलिंग जोन इसका नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं डे चार्ट पे। डे चार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट होता है कि आपका डे चार्ट आपको ये डायरेक्शन बताया जाता है कि आपका आदि आप पोजिशनल बाई कर रहे हैं, पोजिशनल का बात कर रहे हैं, तो आप डे चार्ट को कंटिन्यू देखते रहें। डे चार्ट के साथ आप वीकली चार्ट को भी देखें, मंथली चार्ट को भी देखें। यदि आप पोजिशनल बाई कर रहे हैं तो यदि इंट्राडे, यदि आप डेली का इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे में तो आप पोजिशनल नहीं है, तो फिर आपके लिए फिर बस इसका इतना ही रह जाता है कि एक डायरेक्शन आप देख सकते हैं। डायरेक्शन के हिसाब से थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं कि मार्केट कर क्या रहा है। तो ये इस बात के ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप पोजिशनल बाई कर रहे हैं मंथली, यदि आपने फ्यूचर के लिए किया है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कि एक डायरेक्शन के हिसाब से अपना ट्रेड को आप कंटिन्यू बने रह सकते हैं और अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं होती है। और बहुत कैंडल जब भी अप डाउन करेगा तो एक धीरा मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है और ये धीरे धीरे करके आप या डाउन करेगा, एक लेवल के जोन में काम कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत आराम से आप काम करते हैं और बहुत वेट भी करते हैं। लेकिन 1 मिनट 5 मिनट में आप वेट नहीं करते हैं, वहां पे आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पे नेगेटिव होने जा रहा है तो आप वहां से तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप वेट करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। तो उसके बाद अपने पोजीशन को आप अप या डाउन साइड की तरफ मोमेंटम को बने रह सकते हैं, हैज कर सकते हैं यदि ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो चलिए, तो अब ये डिसाइड करके बताइए कि आपको टाइम फ्रेम कौन सा अच्छा लगा, एसएल किस में छोटा मिल रहा है, आपके लिए एसएल क्या बेस्ट है और सेटअप को आप कैसे डालते हैं वहाँ पे। सेटअप के लिए सेटअप का क्या इंपॉर्टेंट आपको दिखा, हमने आपको सेटअप भी एक दिखाया। तो इस सेटअप पे ये परफेक्ट काम करता है। आप देखेंगे कि एवरी डे इस सेटअप पे हम इसको यूज करने का कोशिश करते हैं
और एक यदि आपने 10 लिया और 10 में से आपका यदि प्रॉफिटेबल हो रहा है तो ये आपका बेस्ट होता है। लाइव सेशन में हम इसको कोशिश करते हैं कि आपको दिखाते चले, तो लाइव सेशन में इसलिए कि वहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रह जाता कि जिसको आप ना कर पाए। लाइव सेशन में आकर के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पहले जब भी ट्रेड करें तो आप पहले साइकोलॉजी को समझ लें, जान लें और इसको समझने के बाद ही ट्रेड करें। ऐसा नहीं कि आप इधर-उधर से कहीं से देख कर के आए हैं और ट्रेड में बैठ जाएँ, तो ये आपको प्रॉफ़िट में नहीं जाने देगा। आप करके देखिएगा, आपको यकीन है, यकीन के साथ हम बोलते हैं कि आप लॉस में जाएँगे और कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको बड़ा लॉस भी देना पड़ जाएगा। लेकिन ये जब लॉस देते हैं तो फिर आपका साइकोलॉजी क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, ये सारा धराशायी हो जाता है, ये सारा डाउन लेवल पे चला जाता है और फिर आप ट्रेड में नहीं बैठ पाएँगे। ट्रेड आपके लिए मुसीबत ऐसा लगेगा कि हमने ट्रेड क्यों किया? तो पहले समझिए, सीखिए, लर्न करिए, उसके बाद ट्रेड करिए तो आप कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा और चार्ट के साइकोलॉजी को श्योर पहले पढ़ना सीखिए, उसके बाद ट्रेड करिए। चलिए तो जितने व्यूअर्स हैं आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, हमारे पुराने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है। और जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लाइक नहीं भी करेंगे, कमेंट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आपके सब्सक्राइब का हमें वेट रहेगा। चलिए तो लर्न फॉर ट्रेडिंग के साथ बने रहिएगा। जय हिंद।